एंड ऑफ जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। फंक्शन मतलब क्या समझते हैं? वेयर हाउसिंग का मतलब फंक्शन क्या है? जैसे हमारा हाथ क्या क्या फंक्शन करता है, खाना करता है, कोई भी चीज़ लिखने में मदद करता है, खाने में मदद करता है, और कोई भी चीज़ जैसे कंप्यूटर चलाने में हेल्प करता है, ये सब। वैसे ही फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग क्या है? कंट्रोल बल्क स्टॉक। इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो स्टॉक आया है, मालगाड़ी से सबसे सामान आता है, एक डिब्बे में मेडिसिन रहती है, एक डिब्बे में सर्फ रहता है, सोप रहता है, अलग अलग डिब्बे में अलग अलग सामान। लेकिन जब सामान आएगा तो एक ही जगह डायरेक्ट इधर से रखवाते रहेंगे। जैसे सामान निकला इधर रखा दिया गया, सामान निकला इधर रखा दिया गया, अलग अलग डिब्बे में अलग अलग डिब्बे के पास एक वेयर हाउसिंग रहता है सब। जैसे एक डिब्बे का सामान इस वेयर हाउसिंग में रखा है, एक डिब्बे का सामान इस वेयर हाउसिंग में, अलग अलग वेयर हाउसिंग में रखा है तो इजीली टू फाइंड है। अगर एक बार एक जैसे कि हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि एक ही उसमें पार्ट्स बने हों वेयर हाउसिंग के, जैसे कि मतलब कि जैसे एक ही रूम में पार्ट्स बने हों, पत्थर से थोड़ा खड़ा करके पार्ट्स बने हों कि इसमें इनका सामान आएगा, इसमें इनका सामान आएगा, और बाद में लेवल चुका दिया जाए। ठीक है, लेवल चुका दिया जाए कि इनका सामान, अगर वो बुलवाते हैं वहाँ से कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भेज रहा हूँ, मेरे यहाँ तक ट्रक या ट्रक से या मैजिक से भिजवा दीजिए सामान। इसकी क्या आता है, अगर बल्क क्वांटिटी कंट्रोल में रहेगी, एक सामान इधर रहता, तो हमेशा जब वो आएंगे लेने तो ढूंढने में आसानी रहेगी। तो उसको सेकेंड ऑप्शन है इजी टू फाइंड। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया है, जैसे एक ही वेयर हाउसिंग में पार्ट बने रहेंगे, लेवल छुपा रहेगा कि इनका सामान इनका। अगर ऑर्डर आया तो हमें सामान चाहिए तो तुरंत वहाँ जाके तुरंत ये स्टॉक रखवा दिया जाएगा। ऐसे इजी टू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज पैक। पैक की मतलब जरूरत इसलिए हो लगती है कि जैसे सामान आया, ठीक है, मेडिसिन कोई तो सामान रहता है बोरी में आता है, कोई कोई रहता है कार्टून में आता है, जैसे कोला वगैरह बोरी में आता है, और कोई कोई सामान है जो कार्टून में आता है। तो अगर सामान ऑर्डर आ गया, एक जगह रखा है, तो पता चल गया, स्टाफ रख सकते हैं कि ये इनका सामान है, ये एक जगह, जैसे कि 2-3 डिब्बा, अगर जैसे कार्टून का डिब्बा छोटा छोटा आया, 5-6 डिब्बा पैक करके एक पैक कर सकते हैं। ताकि ऐसे एक बार में जैसे एक एक छोटा छोटा डिब्बा अगर लेके जाएंगे वहाँ पे रखवाने, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो बिजनेस मैन भिजवाए, इंडस्ट्री भिजवाई है, तो वो सामान रख के पैक करके जाएंगे, लेकर वहाँ पे दे देंगे। जैसे कि एक एक देंगे तो बहुत दिक्कत होगी, अगर एक ही में ढेर सारा पैक कर देंगे 3-4 को, तो ऐसे उठाने में थोड़ा भारी जरूर होगा, लेकिन उसमें मजदूरी कम लगेगी। इसमें मतलब बार बार जाना आना नहीं पड़ेगा, एक बार मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज भी एडेड रहती है, क्योंकि सामान आया तो बाई मालगाड़ी आया, मालगाड़ी वाला भी पैसा लेगा, और जो सप्लाई कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो मजदूर भेजा गया वहाँ से, तो मजदूर भी पैसा लेंगे सामान लेगा, ट्रक वाला भी पैसा लेगा वहाँ से सामान वहाँ से। जैसे रेलवे स्टेशन से जहाँ से जैसे शिप का सामान जहाँ रख पाता है, वेयर हाउसिंग में रख पाता है, ट्रेन का मालगाड़ी का सामान अलग रख पाता है, प्लेन आता है उसका सामान अलग एक जगह रखा दिया जाता है। जैसे तो अलग अलग, जैसे आप अब्रॉड से मंगवाओगे तो उसका चार्ज अलग है, अगर आप आउट ऑफ सिटी से मंगवाओगे तो उसका चार्ज अलग है। आप सिटी के अंदर हो तो ट्रक और मैजिक से ही हो सकता है। नेक्स्ट है इजी टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने में इजी रहता है। जैसे वेयर हाउसिंग अगर बन गया तो अगर सब सामान मिक्सअप है, जैसे सामान अगर रखा गया, ये इनका सब मिक्स रखा गया, तो ऐसे क्या रहेगा, बहुत दिक्कत है कि डिस्ट्रीब्यूट करने में। मतलब अगर एक कमरे में एक रहेगा तो आप आराम से उठा के वहाँ दे सकते हो जहाँ से आया है। ठीक है, और सबसे बढ़िया ये रहता है कि जो सामान का पेमेंट हो चुका वो अलग वेयर हाउसिंग में रखाता है, और जिसका पेड नहीं हुआ वो अलग, क्योंकि जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो बॉन्डेड वेयर हाउसिंग में डाला रहता है, तब तक वो पेमेंट नहीं आएगा तब तक वो वहाँ से सामान जाएगा नहीं। उसमें भी पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इसमें क्यों यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। हम लोग सामान मंगवाएंगे प्लेन से, मालगाड़ी से, शिप से, उसका पैसा अलग लगेगा। सामान मंगवाएं, जो सामान आए उसका पैसा अलग लगेगा, और जो सर्विसेज ट्रेन वालों प्लेन वालों की वो पैसा अलग, और जो मजदूर आएंगे उनका पैसा अलग खर्च रहेगा। तो ये सब खर्च रहता है उसमें। फाइनेंसिंग मतलब कि खर्च, वेयर हाउसिंग में खर्च क्या क्या होते हैं। अगर हम वेयर हाउसिंग कर लें तो उसमें फाइनेंसिंग का मतलब कि जो मेन हो चुका है, मतलब पेमेंट हो चुका है, तो उसका अलग रहता है। उसकी फाइनेंसिंग शो करती है कि उन्होंने इतना इतना फाइनेंस दिया है। तो अगर हो सकता है कि आधा पेमेंट बाद में करें, तो जो आधा पेमेंट कर चुके हैं वो सामान फाइनेंसिंग में टिक होकर सामान उठा के
वहाँ भिजवा दिए, तो जो पैसा पेमेंट नहीं हुआ तो वो वहीं रहता है। एक ही सामान अगर वो हो रहे, जैसे उसमें अलग बाउंडेड वेयर हाउसिंग अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा। तो जो पेड वाला उनका आगे कि मैं जो पेड वाला भिजवा दीजिए, उठा के वहाँ दे दिया जाए। जो अनपेड है वो पैसा भी हो सकता है, पैसा भी किसी के थ्रू भिजवा दे, जैसे ट्रक से कोई आया उनका सामान लेने, तो उनका कोई पार्टनर या ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस है तो कोई उनका मेंबर आके पैसा दे के वो भी खरीद सामान लेके चले जाना, ठीक है। फाइनेंसिंग एक लिस्ट में होता है कि इनका सामान भेज चुका है, इनका सामान आया है, इनका सामान का पैसा आया है, इनका सामान का पैसा नहीं आया है, ये सामान हमारा भिजवाना है। सो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रही हूँ कि फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग का मतलब क्या हुआ, आप इजी से अंडरस्टैंड होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।